हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश कंपलसरी पेपर पे सेशन दिया था और आज का जो सेशन है वो हमारा है हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है उसके ऊपर आज हम सेशन लेने जा रहे हैं। परीक्षा को और अधिक आनंदमय बनाने के लिए हमने आपके लिए ये सेशन डिसाइड किया है। चलिए आज इस पर हम आपसे वार्ता करते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है, आपका जो पेपर आएगा हिंदी अनिवार्य का, उसके अंदर किस प्रकार से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए पेपर की शुरुआत करेंगे। अब आप आइए देखते हैं हम किस प्रकार से पेपर की योजना है। इसके अंदर सबसे पहले खंड क है आपको सामने दिया हुआ है। खंड क के अंदर आपको प्रश्न नंबर जो पहला दिया जाएगा वो अपठित पद्यांश होगा जिसकी शब्द सीमा 20 से 40 शब्द रखी गई है और प्रश्न इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा। इस तरह से टोटल 8 अंक का आपका पहला प्रश्न रहेगा। शब्द सीमा रहेगी 20 से 40। अपठित पद्यांश जो है, सबसे पहले आपको इसको क्या होता है समझना होता है। इसको समझने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। जब तक आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो प्रश्नों के प्रॉपर आंसर आप दे नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपको अपठित गद्यांश से लिया जाता है और इसके अंदर भी उसी प्रकार से शब्द सीमा 20 से 40 है और प्रश्न इसमें भी 4 पूछे जाएंगे और अंक इसमें भी 2 हैं प्रत्येक प्रश्न के, और इस प्रकार से इसका कुल योग आता है 8। इसके अंदर भी वही करना है आपको। पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और समझने के बाद उनके आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपका खंड क यहाँ पर संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स निबंध से। जो अगला खंड है ख, जो उसमें जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो निबंध को लेकर है। निबंध आपका इसमें आता है 7 नंबर का। इसकी जो शब्द सीमा है वो है 450 शब्द की है। 450 शब्द की इसकी सीमा है। और अब हम ये देखते हैं कि निबंध लिखने का तरीका क्या होता है। निबंध लिखने से पहले इसकी जो शुरुआत किस प्रकार से की जाती है। अगर हम इसकी शुरुआत को प्रभावी बनाने के लिए जैसे कुछ चंद ऐसी पंक्तियां यूज करते हैं जिससे पढ़ने वाला उसको और ध्यानपूर्वक पढ़ेगा आगे। इस प्रकार से मान लीजिए हम निबंध लिख रहे हैं, भारत के अंदर 2 भारत है, जैसे एक तो गरीबों का भारत है और एक अमीरों का भारत है। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। इसकी शुरुआत के लिए मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां बोल के बताता हूं जिससे आपको शुरुआत करनी है। मैं हूं एक आवाज समय की, मैं हूं एक आवाज समय की, निर्भय होके बोलूंगा मैं, रोक सको तो रोक लो मुझको, मन की घाटे खोलूंगा मैं हूं एक आवाज समय की। जब ये सोने की चिड़िया था, जब ये सोने की चिड़िया था, तब का भारत भी देखा है, तब का भारत भी देखा है, मैंने घूम घूम कर अब का भारत भी देखा है। नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, भूखे नंगों की जय बोलूंगा मैं, रोक सको तो रोक लो मुझको, मन की घाटे खोलूंगा मैं, मन की घाटे खोलूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको अपने निबंध की शुरुआत करनी है। निबंध लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें। निबंध लिखने से पहले सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी होती है। उसके बाद फिर अपने कॉमन सेंस से आपको कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। पॉइंट्स को फिर उसके डिटेल्स आपको लिखनी होती है पॉइंट्स की, और अंत में उपसंहार लिखना होता है। निबंध जरूरी नहीं मैं जो आपको बता रहा हूँ वही उसमें निबंध आया। निबंध किसी भी विषय वस्तु उसकी कुछ कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका जो तरीका है वो जो मैंने आपको भी बताया है उसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद फिर बिंदु, बिंदु के बाद उपसंहार।
ये एक उसका तरीका है। जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, उत्तर पुस्तिका को जांचेगा, वो इसी बात की ओर ध्यान देगा कि आपने उसको सिस्टम से लिखा है या नहीं लिखा है। सबसे मेन बात इसके अंदर यही होती है। अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है 7 के बाद प्रश्न नंबर 4 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है वो है आपका रिपोर्ट राइटिंग को लेकर है, जैसे इंग्लिश में आती है रिपोर्ट राइटिंग, और इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिवेदन। इसकी शब्द सीमा है 100 शब्द है और इसके का जो अंक है वो है 4। सबसे पहले हम ये समझें कि रिपोर्ट क्या चीज़ है। रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई घटना जब होती है तो उस घटना की संपूर्ण जो जानकारी है, जैसे किसी अखबार या न्यूज़पेपर का संवाददाता जब वहाँ जाता है और उसकी पूरी एक एक बात की वो जांच करता है, देखता है, उसके बाद अपने जो अखबार के संपादक हैं उसको वो रिपोर्ट करता है। यानी सारी स्टडी करने के बाद, एक एक तथ्यों की जानकारी लेने के बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो रिपोर्ट आती है ये आपकी 4 नंबर की है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अगर रिपोर्ट को आपको और विस्तृत से समझना है तो आपकी जो जिसको भी आप काम में ले रहे हैं मॉडल पेपर, उसको देख लें। 4-5 आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से रिपोर्ट लिखी जाती है। और अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन स्वरूप। ये क्या चीज है? विभिन्न माध्यम का मतलब यहाँ पे इससे अभिप्राय यह है कि कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र आप कलेक्टर को लिख सकते हैं, एसपी को भी लिख सकते हैं, नगर निगम के महापौर को भी लिख सकते हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये विभिन्न माध्यम का मतलब यहाँ पे ये है, इससे कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपने जिला कलेक्टर को लिखा, जिला कलेक्टर को आप लिखेंगे तो जैसे ओलावृष्टि के लिए आपकी फसल खराब हो गई है, आपने सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए जिला कलेक्टर को आपने पत्र लिखा, तो इस प्रकार का पत्र आपका इसमें आता है। और इसके अंदर इसका अंक है 3 अंकों का है, और अंक इसमें थोड़ा कभी 4 कभी 5 प्रकार से कुछ योजना में अंक विभाजन की योजना बोर्ड परिवर्तन कर देता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। यह है आलेख। आलेख क्या होता है? आलेख का मतलब होता है लेख के साथ जब आ शब्द जुड़ जाता है, यानी उपसर्ग लग जाता है, तो ये हो जाता है आलेख। आलेख क्या है? जिस प्रकार से आपने निबंध लिखा, निबंध को आप विस्तार से लिखते हैं। ये निबंध का एक संक्षिप्त रूप होता है, उसका एक छोटा रूप होता है जिसे हम आलेख कहते हैं। तो ये एक आलेख से आपको कुछ घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक प्रकार का निबंध का स्वरूप है। अब और इसमें इसका 80 से 100 में आपको इसको लिखना है शब्द सीमा इसकी, और इसके जो अंक है वो है 4 अंक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, फीचर्स। फीचर्स इसको आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है, और ये भी आपका 3 नंबर का है। फीचर्स क्या होता है ये आपको थोड़ा समझना है। फीचर्स का मतलब ये होता है कि जो भी जिस प्रकार से आपने आलेख लिखा उसी प्रकार से फीचर होता है। फीचर के अंदर चित्रों के द्वारा, चित्रों के माध्यम से कुछ मनोरंजन तरीके से, जिसमें थोड़ा मनोरंजन हो और कुछ चित्रांकन हो, इस तरह से एक आलेख लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं फीचर्स। ठीक है, अब आपके पास जो मॉडल पेपर है या कोई भी विषय वस्तु जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे आप इसको देख लें, फीचर के बारे में और डिटेल्स में अगर देखना चाहें तो। अब हम बात करते हैं खंड ग की। स्टूडेंट्स, खंड ग के अंदर प्रश्न नंबर जो 8 आपका आएगा वो किस प्रकार से देखना है आपको। इसमें पठित काव्यांश, पठित काव्यांश का मतलब होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, ये आपकी जो किताब है आरोही, ये उससे आएगा। पठित काव्यांश के अंदर आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का 2-2 अंक का है, और ये 8 टोटल इसके मार्क्स हैं 8। ठीक है, और शब्द सीमा रहेगी इसकी 20 से 40 यानी। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की, थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा सा टेंशन दें। पठित काव्यांश जो है यहाँ पे आपको 1 न देगी, वो 2 देगा, लेकिन 2 में से आपको सिर्फ 1 ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 के अंदर भी उसी प्रकार पठित काव्यांश देगा, जिसमें प्रश्न आपको 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें से आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, इनके अंक कितने दे रखे इसमें 4 हैं, यानी 2 में से ही आपको 1 करना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 11 की।
प्रश्न संख्या 11 के अंदर पठित गद्यांश में से आपको दो में से एक करना है। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे आपने किया था उसी प्रकार गद्यांश में से भी आपको दो में से एक करना है और इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक के अंक 2 हैं, टोटल योग ये आपका 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 के अंदर आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 4 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं, यानी 3 × 3 यानी 9 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 12 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। पाठों की विषय वस्तु से संबंधित 3 में से आपको 2 करना है और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर जो 14 है यह आपका वितांत जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे लिया गया है। इसके अंदर भी आपको 2 में से 1 करना है। 1.5 नंबर के आपके 2 प्रश्न होंगे, कुल मिला के 3 अंकों का आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। इसके अंदर विषय वस्तु पर आधारित निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो कि 3 नंबर का होगा। उसको आपको 40 से 60 शब्दों में आपको इसमें लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये आज हमने इस सेशन के बारे में आपको बताया, वो हिंदी अनिवार्य से रिलेटेड है। अब कुछ मैं खास बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हिंदी के पेपर में सबसे जो मेन चीज होती है अभिव्यक्ति क्षमता, लिखने की कला जिसे कहते हैं। आप जब लिखें, जब आप लिखने बैठे, पेपर को करने बैठे तो आपके मन में, आपके हृदय में जो कुछ भाव आपको उत्पन्न करने हैं वो इस प्रकार से हैं। आप अपने आप को लिखते वक्त एक राइटर की भांति फील करें। आप ये सोचें कि मैं एक लेखक हूँ। जैसे ही आप ऐसा सोचोगे कि आप एक लेखक हैं तो आपके अंदर कुछ अलग से, कुछ एक्स्ट्रा अभिव्यक्ति आपकी लिखावट में आने लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो आपके मुंह से शब्द अलग निकलते हैं, कुछ हिंदी निकलते हैं, कुछ इंग्लिश निकलते हैं। लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे वहां कॉपी के अंदर, जब आप अपने आप को राइटर फील करेंगे, अपने आप को एक कवि फील करेंगे, तो आपके अंदर एक नेचुरल रूप से आपके मेमोरी के अंदर से कुछ ऐसे शब्द भंडार आपका खुलेगा जिसमें हिंदी साहित्य के शब्दों का एक धारा प्रवाह बनेगा। जब इस प्रकार का धारा प्रवाह बनेगा तो आपकी अभिव्यक्ति है वह स्वतः ही रूप से प्रभाव उत्पन्न करने लगेगी और आप देखेंगे कि आपका जो लेखन है बहुत अच्छा आ रहा है। और इस प्रकार से ये सोच मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल की गई हुई है और एक सत्य घटना पर आधारित है। आप इसका प्रयोग करें और अपने इस पेपर को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर, बिल्कुल शांत मन से, मन को स्थिर करते हुए आप इस पेपर को करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मैंने कई जगह देखा है, कई स्कूलों के प्रिंसिपलों से मेरी बातचीत हुई है, इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में भी 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं। तो आप प्रयास यही करें, आप इसको गंभीरतापूर्वक करें। जैसे अन्य विषयों पर आप गंभीर होते हैं, हिंदी को भी आप गंभीरता से लें और इसको जितनी अच्छी तरह से इसको आप कर सकते हैं करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।